जान। वालेकुम अस्सलाम ईमानी। अम्मी जान, लाइफ की खूबसूरती क्या होती है? ईमानी, एक चीज़ों की खूबसूरती होती है, घर की खूबसूरती होती है, कार्स की खूबसूरती, वॉचेस, रोड्स, लेकिन एक खूबसूरत लाइफ की होती है कि लाइफ ब्यूटीफुल हो। लाइफ अंदर होती है, वो बैटले में नहीं होती, रोल्स रॉयल्स में नहीं होती है, बड़े घरों में नहीं होती, बड़े कारोबारों में नहीं होती। जिंदगी अंदर चलती है, जब वो निकलती है तो हम डेड बॉडी हो जाते हैं। जिंदगी कैसे खूबसूरत हो? जिंदगी पैसे से नहीं होती, शक्लों से नहीं होती, किसी दुनिया की चीज से नहीं होती। लाइफ की ब्यूटी का कोई ताल्लुक है, और जब तक लाइफ में ब्यूटी ना हो तो कोई चीज मजा नहीं देती। क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वो रौनक, दिल की वही तन्हाई। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह ने एक आयत हमें सुनाई। एक आयत है कि अगर लाइफ को खूबसूरत बनाना हो तो ना इंग्लैंड रखा है की रहने की ज़रूरत है, ना अमेरिका की रहने की ज़रूरत है, लेकिन अगर ज़िंदगी खूबसूरत है तो रात में भी सूरज नज़र आएगा और दिन में भी चांद नज़र आएगा। अगर ज़िंदगी उदास है, ज़िंदगी वीरान है, ज़िंदगी में बेऔद नहीं है, तो आप इंग्लैंड में भी सहरा सहरा नज़र नहीं आएगा। आपको स्कॉटलैंड में की वादियाँ देखकर भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो मेरा रब ने कहा, यकीनन तुम्हारे लिए फैसला हो चुका है। होगा नहीं, तुम्हारे लिए फैसला हो चुका है। समझी आप ईमानी? जी अम्मी जान, मैं यहाँ तक बिल्कुल समझ गई। जी ईमानी, अगर अपनी जिंदगी को ब्यूटीफुल, खूबसूरत, पीसफुल बनाना चाहते हो तो मेरे नबी की जिंदगी को इख्तियार करो। तुम्हारे लिए खूबसूरत मॉडल है। अच्छा, यहाँ उस वतन कमला नहीं कहा, परफेक्ट नमूना है, कामिल नमूना है, मजबूत नमूना है। कितने अल्फाज से हसाना क्यों हटाया? इंसान ब्यूटी को पसंद नहीं करता। आपने ये सब क्यों बनाया? सीधी सादी भी ठीक ठाक है, ये क्यों बनाया? ये ऐसी खूबसूरत गाड़ियां क्यों बनाई? इतनी महंगे जूते? तो मेरे अल्लाह को पता है कि मेरे बंदों को खूबसूरत पसंद है। अब छोटे बच्चे को स्माइल दो तो वो आपको हंस के देखेगा, उसको ऐसे देखो वो रोने लगेगा। हालांकि उसे पता नहीं है, लेकिन जब चेहरे पे बदसूरती आई तो उसके भी फील किया और रोने लग गया। जब आपने स्माइल दी तो वो आपको देख के हंसने लगा। उसको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। इतनी छोटी उम्र से ये बच्चा से लेकर बड़ा ब्यूटी कॉन्शियस होता है और खूबसूरत चीज के लिए दिल खिंचता है। अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सिर्फ नबी की जिंदगी को अपनाओ। इससे खूबसूरत लाइफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो खूबसूरती अगर मुझे मिल गई, आपको मिल गई, तो जिंदगी भी बन गई और आखिरत भी बन गई। पूरी जिंदगी पर आने के लिए मैं आपको 2 हदीस आपको सुनाती हूँ, सिर्फ 2 हदीस। मैं कर लूँ, आप कर लें, आपकी पूरी लाइफ 180 पर चली जाएगी और आपके अंदर खुशियों की लहरें दौड़ेंगी। मजा ले, भूख में भी मजा लेंगे। सिर्फ 2 हदीस मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, मास, तुम्हें अपने दीन की इस समरी को बताऊं? 30 पारे कुरान और 10 लाख हदीस, और बताने वाली मैं नहीं, अल्लाह के नबी हैं, कि तुम्हें समराइज करके दूं अपनी शरीयत। तो आपने कहा, जी। वो क्या है? तो आपने जबान बाहर निकाली, कैची का साइन बनाया और कहा, अपनी जबान पर काबू करना सीखो, अपनी जबान को संभालो। ये कौन है? माज बिन जबल। आपने फरमाया, कयामत के दिन मेरी उम्मत के उलेमा का झंडा माज इब्ने जबल के हाथ में होगा। ये वो शख्स हैं जो अल्लाह ने के नबी ने के होते हुए फतवा देते थे। सहाबा हुजूर के होते हुए इनसे फतवा लेते थे। ये वो शख्स हैं, 1,24,000 सहाबा में वाहिद आदमी है जिसको आपने कहा, या माज, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वाहिद आदमी अकेला, इस जबान को ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने इस पर 32 ताले लगाए, 32 दांत इसके अंदर रख, इसको अंदर ऊपर में गेट लगाया, इसे बंद करके रख और फरमाया, जो आखिरत और अल्लाह पर ईमान रखता है वो अच्छी बात करे और अगर जबान पर कोई गलत आने लगे तो खामोश हो जाए।
آپ نے فرمایا زبان کی حفاظت پورے دن کی سمری. ابو ذر سے فرمایا ابو ذر ایک اچھا اخلاق اور دوسرا زبان کی حفاظت. یہ 2 حدیثیں ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیں گی. ٹھیک ہے ابھی مانی؟ جی امی جان میں بالکل سمجھ گئی. لائک شیئر سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.